जय हिंद, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे राजभाषा हिंदी और उसकी संवैधानिक स्थिति। तो राजभाषा किसे कहते हैं, या तो देख लेते हैं। राजभाषा, जो राजकाज की भाषा होती है वही राजभाषा होती है, उसे ही राजभाषा कहते हैं। तो 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा जो है हिंदी को स्वीकार किया गया था। ये देखिए, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। राजभाषा क्या होती है? राजकाज की भाषा ही राजभाषा होती है। 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा को घोषित किया गया। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया। 26 जनवरी 1950 को हिंदी को भारत में राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता दी गई। तो दो प्रश्न बन गया कि राजभाषा कब घोषित किया गया और संवैधानिक मान्यता कब मिली। तो दोनों अलग अलग हैं। अब आइए देखते हैं सभी भाषा की एक लिपि होती है। तो देवनागरी लिपि, जो भारत की हिंदी राजभाषा है उसकी लिपि देवनागरी है। तो देवनागरी लिपि जो है कैसे विकसित हुई, इसको देखते हैं। देवनागरी लिपि जो है नागरी लिपि थी। नागरी लिपि जो है दक्षिण भारत में हुई। इससे पहले इससे पहले नागरी लिपि जो मुख्य रूप से कुटलिपि के रूप में विकसित हुई। आइए देखते हैं भारत के संविधान में राजभाषा या भाषाओं का क्या क्रम है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत की 12 अनुसूचियाँ हैं। 12 अनुसूची में अनुसूची संख्या 8, अनुसूची नंबर 8 में इसका उल्लेख मिलता है। 22 भाग हैं। उन 22 भागों में 20 भाग है। 20 भाग में से भाग नंबर 17 में भाषा को स्थान दिया गया है। भाग 4 के अध्याय 4 में मुंशी अयंगर फार्मूला दिया गया है जो भाषा से संबंधित हैं। इसके अंतर्गत मुंशी अयंगर फार्मूला के धारा 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 343 से 351 को शामिल किया गया है भाषा से संबंधित। हाँ, कुछ अपवाद देख सकते हैं। जो संसद के बारे में भाषा से संबंधित नियम और कानून होंगे वो अनुच्छेद 120 में उल्लेखित हैं, और जो राज्य विधानमंडल में भाषा से संबंधित प्रावधान है वो 210 में उल्लेखित है। अनुच्छेद 120 संसद की कार्य में की जो भाषा होगी हिंदी या अंग्रेजी होगी, और इसको जो है सभापति अध्यक्ष के परमिशन से अगर कोई अपनी मातृभाषा का प्रयोग करना चाहता है तो संसद में अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर सकता है, लेकिन सामान्य तौर पर हिंदी और अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाएगा। अगर किसी को अपनी मातृभाषा में बोलना है तो उसकी जो है परमिशन सभापति या अध्यक्ष से लेनी होगी, फिर उसके बाद अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर सकता है। 210 अनुच्छेद 210 कार्य हिंदी या अंग्रेजी में होगा। अध्यक्ष या सभापति की अनुमति दे सकेंगे मातृभाषा में बोलने की। अनुच्छेद 343 देखते हैं। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। शासकीय रूपों में भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। जो शासन संबंधी कार्य होंगे उनमें जो शासकीय रूप से भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा उसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय अंकों को स्वीकार किया जाएगा। अनुच्छेद 344 में प्रावधान है 5 वर्ष बाद आयोग का गठन करेंगे राष्ट्रपति। हिंदी का प्रयोग किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, इसका विस्तार किया जाना चाहिए, इससे संबंधित एक आयोग का गठन करेंगे राष्ट्रपति, इसमें दिया गया था। 10 वर्ष बाद हिंदी भाषा क्षेत्र के लोगों के हितों की रक्षा हेतु आयोग गठन हेतु रिपोर्ट राष्ट्रपति को पूर्ण या आंशिक रूप से 10 वर्ष बाद हिंदी भाषा क्षेत्र के लोगों के हितों की रक्षा के लिए जो है एक आयोग का गठन किया जाएगा, और वो गठन अपनी रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को सौंपेगी, और राष्ट्रपति इस कार्य के लिए स्वतंत्र होगा कि उस रिपोर्ट को आंशिक या पूर्ण रूप से लागू कर सकेगा और उसकी सुरक्षा पर निर्भर करेगा। अनुच्छेद 345 राज्य विधि द्वारा हिंदी या किसी अन्य भाषा को ग्रहण शासकीय कार्यों के लिए ग्रहण करेगा, नहीं तो अंग्रेजी भाषा यथावत बनी रहेगी।
राज्य विधि द्वारा, अर्थात जो स्टेट हैं वो अपने माध्यम से कानून बनाकर हिंदी या किसी अन्य भाषा को अपने यहाँ शासन की भाषा के रूप में ग्रहण कर सकते हैं, नहीं तो अंग्रेजी भाषा यथावत बनी रहेगी कहीं की भी हो। आगे देखते हैं अनुच्छेद 346। संघ से राज्य की भाषा राज्यों के मध्य पत्र इत्यादि की राजभाषा होगी। अर्थात संघ में और राज्यों की जो भाषा होगी या दो राज्यों केंद्र और राज्यों की जो भाषा होगी या एक राज्य से दूसरे राज्य की जो भाषा होगी इत्यादि राजभाषा होगी। राजभाषा भी हिंदी जो है, दोनों राज्य हिंदी भाषी को स्वीकार कर सकते हैं अगर दोनों हैं तो। अनुच्छेद 347 जनसंख्या के आधार पर शासकीय भाषा के रूप में मान्यता प्रदान राष्ट्रपति के माध्यम से किया जा सकता है। किसी भी क्षेत्र में अगर किसी भाषा को शासकीय भाषा के रूप में मान्यता प्रदान कराना है या मान्यता देना है तो इसकी जो है अनुमति या मान्यता जो है राष्ट्रपति के माध्यम से दी जाएगी या इसका प्रतिवेदन करना पड़ेगा, आवेदन करना पड़ेगा, तो बताना पड़ेगा, तो राष्ट्रपति इसकी जो है मान्यता प्रदान कर सकेगा। जब तक अनुच्छेद 348 के तहत जब तक संसद विधि द्वारा उपबंध न करे कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा अंग्रेजी ही रहेगी। अर्थात जब तक संसद किसी विधि द्वारा उपबंध न करे कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा कौन सी होगी, तब तक भाषा अंग्रेजी ही रहेगी, और आज तक ऐसा चल रहा है। अनुच्छेद 349 राजभाषा से संबंधित विधेयक पर संसद को पहले राष्ट्रपति की गठित रिपोर्ट को प्रस्तुत के बाद ही विचार विमर्श के उपरांत अनुमति प्रदान की जाएगी। अर्थात राजभाषा से संबंधित अगर कोई विधेयक आ रहा है संसद में तो उससे पहले जो है राष्ट्रपति को गठित रिपोर्ट को प्रस्तुत के बाद ही विचार विमर्श के बाद ही अनुमति प्रदान की जाएगी। अनुच्छेद 350 संघ या राज्य प्राधिकारी से पत्राचार किसी भी भाषा में या भाषा अल्पसंख्यक लोगों हेतु राष्ट्रपति अधिकारी नियुक्ति करेगा। संघ या राज्य के प्राधिकारी से पत्राचार अर्थात किसी भी व्यक्ति को किसी संघ या राज्य के अधिकारी से अगर पत्राचार करना है तो किसी भी भाषा में कर सकता है। और जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जो उनकी अगर भाषा कोई है तो उसकी रक्षा, उसकी सुरक्षा के लिए राष्ट्रपति एक अधिकारी की नियुक्ति करेगा। इन वर्गों में प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में सुनिश्चित की जाए। अर्थात अगर कोई अल्पसंख्यक समुदाय है या भाषा के आधार पर, तो उनकी जो है प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में सुनिश्चित की जाएगी और उनके हितों के मतलब भाषा से संबंधित जो हित हैं उनके अधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रपति एक अधिकारी की नियुक्ति करेगा। अनुच्छेद 351 संघ का कर्तव्य होगा कि हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार हो जिससे सामाजिक सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का साधन बन सके। 8वीं अनुसूची की भाषा का शब्द भंडारण के लिए मुख्यतः संस्कृत और गौड़ता अन्य भाषाओं का शब्द ग्रहण करते हुए समृद्धि करेंगे। भारतीय संविधान में अब तक देखते हैं संशोधन। मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं। 21वें संविधान संशोधन 1967 के माध्यम से सिंधी और जोड़ी गई 8वीं भाषा, सिंधी जो है 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई। 71वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें 1992 में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जोड़ी गई। तो 71वां संविधान संशोधन 1992, इसकी ट्रिक है नमक, न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी। आगे देखते हैं 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ जिसमें मैथिली, डोगरी, बोडो, संथाली जोड़ी गई। तो मैथिली आप लोग जानते हैं बिहार की भाषा है। मैथिली, डोगरी, बोडो, संथाली। तो बदमाश का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो BDMS होता है। तो B से बोडो, D से डोगरी, M से मैथिली, S से संथाली। वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। असमिया, नेपाली, मणिपुरी, बांग्ला, ओडिया, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, गुजराती, कन्नड़, मराठी, कोंकणी, मलयालम, तेलुगु, तमिल, बोडो, मैथिली, संथाली। भारतीय शास्त्रीय भाषा 2024 में देखते हैं के तहत देखते हैं या करंट अपडेट मान सकते हैं। तो 11 भाषाएं हैं अभी। तमिल भाषा को
4 में जो है शामिल किया गया शास्त्रीय भाषा के रूप में, संस्कृत को 5 में, तेलुगु को 2008 में, कन्नड़ को 2008 में, मलयालम को 2013 में, ओडिया को 2014 में, मराठी को 2024 में, बंगाली को 2024 में, असमिया को 2024 में, पाली को 2024 में, प्राकृत को 2024 में। इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।